अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती और आफियत वाली ज़िंदगी अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो वजीफ़ा है वो ईद के हवाले से ख़ास वजीफ़ा है, यानी कि ईद के दिनों का वजीफ़ा है। आप ये ईद के किसी भी दिन कर सकती हैं, दूसरे दिन कर सकते हैं आप, या तीसरे दिन भी कर सकते हैं इस वजीफ़े को। इस वजीफ़े के अमल से आपके घर में पूरा साल रिज़्क़ की फरावानी रहेगी। अल्लाह ताला दौलत में वुसअत अता फरमा देंगे और आप पे जो आई हुई मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने इस वजीफ़े को करना किस तरह है, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसको आप नोट फरमा लीजिए। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी का बटन ऑल पे प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो आपने क्या करना है, आपने कुर्बानी के गोश्त में से एक टुकड़ा गोश्त का उठा लेना है और उसके छोटे छोटे आपने पीस बना देने हैं। अगर आपकी अपनी कुर्बानी है तो भी ठीक है, अगर आपकी अपनी कुर्बानी नहीं है या किसी के घर से गोश्त आया हुआ है तो भी ठीक है। तो आपने एक टुकड़ा बड़ा सा लेके उसके छोटे छोटे पीस बना लेने हैं और उस पीस को आपने एक प्लेट में रखने के बाद सबसे पहले आपने दुरूद पाक को पढ़ना है। एक बार, 7 बार या 11 बार आपने दुरूद पाक को पढ़ना है और उसके बाद आपने सूरत कुरैश को आपने 11 दफ़ा पढ़ना है। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शित्वाइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व अतअमहुम मिन खौफ। तो आपने सूरत कुरैश को 11 दफ़ा पढ़ लेना है और इसके बाद तो अल्लाह ताला के दो नाम या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु। या अल्लाह अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है और या रज़्ज़ाक़ु अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है। आपने इसको 100 दफ़ा पढ़ना है और फिर आपने आखिर में दुरूद पाक को पढ़ना है और उस गोश्त के टुकड़ों के ऊपर आपने दम कर देना है। यानी कि फूंक मारने के बाद आपने क्या करना है, उस गोश्त के टुकड़ों को आप चाहे अपने सीन में डाल लें जहाँ परिंदे वगैरह आते हों या जानवर वगैरह आते हों, या फिर आप अपने घर की छत पे डाल लें ताकि वहाँ से परिंदे अगर आते हैं तो वहाँ से वो उस गोश्त के टुकड़ों को वो खा सकें और उठा सकें। बिल्ली वगैरह आती है तो वो भी उस गोश्त के टुकड़ों को खा सकें। तो क्योंकि ये अमल करने से वो जानवर और वो परिंदे आपके हक़ में दुआ करेंगे और इसके बदले में अल्लाह ताला आपके घर के रिज़्क़ में वुसअत पैदा अता फरमा देंगे, आपके घर में दौलत में फरावानी अता फरमा देंगे। तो आपने ये अमल लाजमी करना है और इस अमल की वजह से पूरा साल अल्लाह ताला की रहमतें आप पर नाजिल होंगी, क्योंकि वो जानवर और वो परिंदे आपके हक़ में जब दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। और क्योंकि परिंदे और जानवर तो वह अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं और इन तस्बीह की बदौलत ही उनको रिज़्क़ अता होता है, तो इसलिए वो आपके हक़ में जब दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी वजह से आप पर आई हुई तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और तमाम मुसीबतें और बलाएँ वो ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा अल्लाह ताला आपके घर में रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाएंगे, दौलत में वुसअत अता फरमाएंगे और जो भी आपकी जायज़ हाजात होंगी और जो भी आपके जायज़ मकासद होंगे वो अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करेंगे। और आपके कोई मुश्किल काम रुके हुए हैं या आपकी कोई ऐसी हाजत है जो अभी तक पूरी नहीं हुई तो अल्लाह ताला उस अमल की वजह से, उन परिंदों की दुआ की वजह से वो भी आपके काम हो जाएंगे और वो भी आप पर आई हुई मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, जो भी हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ये वजीफ़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस वजीफ़े की इजाज़त आम है, सभी इसको कर सकते हैं। तो अगले वजीफ़े तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।